बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़की अब्बास हूँ। नाज़रीन, आज 9 मई है, जुमे का दिन है और थंबनेल आपने देख लिया होगा। रात 12 बजे तक भारतीय मीडिया के ऊपर यही 5 खबरें भरपूर तरीके से जोरों शोर के साथ दी जा रही थी, जिसके बाद तो यूं लग रहा था कि जैसे भारत जो है वो मुकम्मल तौर पर इसी रात के अंदर पाकिस्तान को फतह कर लेगा। ये जो 5 खबरें हैं, जिसमें नंबर 1 जो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर हैं, उनकी गिरफ्तारी के हवाले से खबर जो है वो दी गई और भरपूर तरीके से जी वहां से गिरफ्तार कर लिया गया और नया आर्मी चीफ ये होगा। फिर दूसरे नंबर पर जो खबर दी गई कि जो पाकिस्तान का फाइटर जेट है F-16, उसको भारतीय फौज की जानिब से मार गिराया गया है और साथ ही साथ J-17 थंडर 2 तैयारे वो गिराए गए हैं और इनके पायलट जो है वो गिरफ्तार कर लिए गए हैं। फिर तीसरी खबर जो थी वो ये कि कराची पोर्ट के ऊपर जो इनकी INS जो विक्रांत है, उसके थ्रू वहां पर जो है वो ब्रह्मोस वहां वो गिरा गया और वो तबाह कर दी गई है। फिर इसके बाद 5वीं खबर जो थी वो ये कि कोयटा के ऊपर मुकम्मल तौर पर अपना तसल्लुत जमा लिया गया है और फिर साथ ही साथ जो भारतीय फौजें हैं, जमीनी फौज, वो पाकिस्तान के अंदर दाखिल हो चुकी है। ये 5 खबरें ऐसी थी जो कि भारतीय मीडिया के ऊपर जो है वो इसको भरपूर तरीके से इसका एक वावेला किया जा रहा था। अब ये 5 की 5 खबरें जो है इसका तिया पांचा कर रहा है और ये भारतीय मीडिया के 5 झूठ जो है वो बेनकाब हुए हैं। देखिए, इस वक्त नो डाउट मीडिया वॉर होती है और जब ये हालात के अंदर आप प्रोपेगेंडा करते हैं, हुबुल वतनी होती है, लेकिन आप उसी कदर जाइए जो कि आप हसन कर सके, दुनिया को दिखा सके। मीडिया में आपने सबूत दिखाने और आज सबूतों के साथ मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक एक इनका जो झूठ है वो बेनकाब हुआ और पूरी दुनिया के अंदर जग हसाई हुई है, क्रेडिबिलिटी इन्होंने लूज की है। और देखें, हम जो यहाँ पर खबरें रिपोर्ट कर रहे होते हैं, आप तक वो तमाम तरह खबरें इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर जाकर देखें तो आपको पता चल जाएगा 150 करोड़ भारतीय आवाम है और उसमें से 90% जो है वो उसको भी भारतीय मीडिया जो है वो बरगला रहा है और उनको बेवकूफ बना रहा है। आप अंदाजा कीजिए, ये जब मैं तमाम तरह डिटेल्स आपके सामने रखूंगा, आप कहेंगे कि ये वाकई में कितना बड़ा इनकी जानिब से झूठ बोला गया है, कैसे ये सारी की सारी कहानी खुलकर सामने आ गई है। ये तमाम तरह डिटेल्स वन बाय वन आपके सामने रखते हैं। अच्छा नाज़रीन, सबसे पहले मुझे तो ये लगा कि रात गए जिस तरह से मीडिया के ऊपर भारतीय मीडिया ने वावेला किया और यहाँ पर इंडियन मीडिया तो वाकई पूरे पाकिस्तान को रात 3 बजे तक पता कर चुका था। और मजे की बात यह है कि तकरीबन 150 करोड़ में से 90% जो आवाम है वो उनको भी बेवकूफ बना रहे हैं। देखिए, मीडिया जो है वो सारे इस दौर के अंदर सबसे अहम तरीन सोर्स माना जाता है, लेकिन भारतीय मीडिया तो खच निकला यकीन जानिए, क्योंकि इस वक्त दोनों मुल्कों के दरमियान फौजों की जंग तो हो रही है, साथ साथ दोनों मुल्कों के जो मीडिया है वो भी उनके दरमियान में जंग हो रही है और इंडिया के जो भांड है, भारतीय मीडिया जो है वो कमाल बढ़तरी हासिल किया हुआ है। अभी 10 में से 2 नंबर के स्केल की जंग हुई है, लेकिन इंडियन मीडिया को देखें तो अंदाजा होता है तारीख में इससे शिद्दत की जंग कभी हुई नहीं है। और वो ये 5 झूठ। पहला सुनिए, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के हवाले से खबर चला दी गई कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर जो है उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और उनको ओहदे से हटाकर जनरल शमशाद मिर्जा जो है वो नए आर्मी चीफ जो है वो तैनात कर दिए गए। इसको लेकर किसी एक इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर खबर नहीं आई, किसी CNN, BBC, रॉयटर्स, TRT, कोई भी जितने भी बड़े बड़े हैं, आपको BBC को मतलब एक भी आप उठा के देख लीजिए, कोई ऐसी खबर हो जंगी हालात के दरमियान, तो क्या इंटरनेशनल मीडिया खामोश रहेगा? नहीं। तो यहाँ पर ये झूठ जो है, ये TV9 भारत वर्ष जो टीवी चैनल है, आगे मैं इसके वीडियो सबूत आपके सामने रखता हूँ, वो आपको दिखाता हूँ। अभी उसके बाद अगला जो खबर थी बरखा का, जो वहां पर यूं कह ले कि एक बड़ी सीनियर जर्नलिस्ट मानी जाती है और उनकी बड़ी एक यूं कह ले कि जबरदस्त किस्म की उनकी एक हिस्ट्री रही है, लेकिन आज उन्होंने अपनी सारी की सारी क्रेडिबिलिटी खो दी। उन्होंने खबर जो है वो रिपोर्ट की, उन्होंने ट्वीट किया, ब्रेकिंग, अ पाकिस्तानी पायलट इज इन इंडियन कस्टडी और मोर डिटेल अवेटेड दिस एज इंडिया थॉट। मतलब ड्रोन अटैक्स और जम्मू पठानकोट, मतलब उन्होंने सारा वो लिखा और साथ में ये भी मेंशन किया कि पाकिस्तान का जो F-16 फाइटर जेट है वो भारत की जानिब से गिरा दिया गया, साथ में J-17 थंडर जो है वो भी जो है वो गिरा दिया गया, तबाह कर दिया गया और इनके पायलट्स गिरफ्तार कर लिए गए। भारतीय मीडिया ने ये इत्तला दी है कि हालांकि दुश्मनी के दौरान एक पाकिस्तानी F-16 तैयारा मार गिराया गया, ताहम US फॉरेन मिलिट्री सेल्स
FMS मुआहदे के तहत पाकिस्तान को भारत के खिलाफ जारहाना कार्रवाइयों के लिए F-16 मिलिट्री रोल फाइटर्स इस्तेमाल करने की इजाजत ही नहीं है। मतलब जो F-16 है जिसको लेकर ये कहते हैं अमेरिका का है, तो उसने इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल करने से उसने एग्रीमेंट के अंदर शामिल है, तो ये कर नहीं सकते। लेकिन यहाँ पर एक तस्वीर वायरल हो रही है, जो कि उन्होंने तस्वीर वायरल की F-16 की एक तस्वीर जो 2014 से टेक्सास में एक मश्क के दौरान जो गिरकर तैयारा जो है वो तबाह हुआ था। दुश्मन मीडिया अपने अवाम को पाकिस्तानी जट के लिए वो गुमराह करने के लिए झूठ, प्रोपेगेंडा और गलत मालूमात के लिए इस्तेमाल कर रहा है। और ना सिर्फ ये बल्कि पाकिस्तान सिक्योरिटीज राय ने ये जो है वो जिस तरह से रिपोर्ट किया जा रहा है कि जो जम्मू कश्मीर के अंदर जो मकबूजा वादी है वहां पर हिंदुस्तान खुद फॉल्स फ्लैग कर रहा है, और उन्होंने पाकिस्तानी फोर्सेस की जानिब से बताया कि उन्होंने कोई ऑपरेशन नहीं किया है। लेकिन अभी जो इंडियन डिफेंस अकाउंट्स हैं वो जो वहां पर वो एक वीडियोस पिक्चर जो है वो पोस्ट कर रहे थे, और उन्होंने लिखा कि जी हियर इज द इमेज, नॉट क्लियर इट विल कम इन अ व्हाइल बट द पर्सन इन जी सूट एंड हेलमेट इज द पायलट, आई हैव मार्क्ड द बॉटम विद इमोजी। उसके ऊपर इमोजी उसने लगा दी थी। उसने कहा कि जी ये पायलट है, नजर तो पिक्चर आ नहीं रही थी। उसने कहा कि ये फाइटर पाकिस्तान के F-16 जो है वो गिरा दिया गया है, तो इस वजह से अभी ये पिक्चर जो है वो क्लियर इसकी नहीं है, लेकिन हाँ जो भी डिटेल सामने आती है वो आपके सामने रखते हैं। लेकिन कुछ ही देर के बाद उसी अकाउंट से वो पिक्चर जो है वो डिलीट कर दी जाती है। आप खुद अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से ये झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ जो बरखा दत्त है, बरखा दत्त का झूठ कैसे बेनकाब हुआ। हर्षदीप सदाई जब इनके जो अकेले के जर्नलिस्ट हैं उन्होंने कहा कि इस मिस इन्फॉर्मेशन के टाइम के ऊपर, मतलब इन हालात के ऊपर आंखें खोल कर रखिए कि कैसे कैसे झूठ बोले जा रहे हैं, वो अपनी क्रेडिबिलिटी तो बचा के। लेकिन इस वक्त जो जिस तरह से इस हिसाब से आज सुबह तक पाकिस्तान के हर शहर के ऊपर भारत का कंट्रोल होगा, जिस तरह से TV9 भारत वर्ष है वो रिपोर्ट कर रहा है। हम समझते थे कि ये नमूने सिर्फ हमारे यहाँ ही है, लेकिन भारत तो प्रो मैक्स जो है वो निकला। भारतीय मीडिया की बात कर रहा हूँ बिलखुसूस, कि इस तरह से बचकाना अंदाज और झूठा प्रोपेगेंडा। आप ये जरा सुनिए कि किस तरीके से कोयटा के ऊपर तसल्लुत के हवाले से खबरें जो है वो आ रही हैं कि पाकिस्तान के अंदर फौजें जो है वो घुसी हैं। अगली वीडियो में मैं आपके सामने रखता हूँ, ये जरा देखिए। ये सुनिए, मतलब कराची का नेवल बेस उसको भी उन्होंने वहां पर भी तबाह कर दिया। कोयटा को उन्होंने कहा जी बलोच जो लिबरेशन है उन्होंने वहां पर हमला कर दिया है, भारतीय फौजें वहां पर पहुंच चुकी हैं। मतलब हैरानी की बात है कि किस तरीके से कहां पे, मतलब इस तरह से झूठ अभी पूरी दुनिया के अंदर तक घसाई हो रही है कि कैसे ये झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। और फिर बात सिर्फ यहाँ तक नहीं रुकती है, आगे उन्होंने और भी शहर बताए, बहावलपुर, ये वो, हमारी फौजें वहां पर दाखिल हो चुकी हैं। और बात सिर्फ यहाँ तक होती तो बंदा कहता कि चलो जी ठीक है, ये दिल को तसल्ली दे रहे हैं, तो तसल्ली दे रहे हैं, आवाम को बेवकूफ बना रहे हैं। लेकिन हकीकत देखिए, भारत मुझे मालूम है कि भारत से मुझे बहुत सी आवाम देखती है। विद ड्यू रिस्पेक्ट, मैं मेरा कोई किसी किस्म का आपकी दिल आजारी करने का मकसद नहीं। आप हुब्बुल वतनी के ऊपर आपको लगता है कि ऐसा हो रहा है तो हो रहा है। यहाँ पर हम बैठ के हक़ाइक़ आपके सामने रखेंगे, झूठ के ऊपर कोई बात नहीं, आपके सामने एविडेंसेस रखे जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर आप अपनी भी आंखें खोलिए कि किस तरीके से ये जो एक मीडिया है वो मीडिया कैसे प्रोपेगेट करता है और लोगों की माइंड मेकिंग करता है। तो यहाँ पर जो सबूत है मोदी की कहानी को बेनकाब करें। अभी जो टीवी चैनल है रिपब्लिक, वहां पर क्या हुआ वो आप देखेंगे, आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि ना सिर्फ इनका रिपब्लिक चैनल और दीगर जो टीवी चैनल है वहां पर अभी जो मेजर गौरव आर्या जो है वो बैठा हुआ, उसने तो कराची पोर्ट को ही तबाह करके रख दिया है, उड़ा के रख दिया कि वहां पर हमला होगा। और ये किस तरीके से, आप जरा ये जरा सुनिए कि क्या कहा जा रहा है। मुश्किल है कोयटा में दाखिल, भारतीय आर्मी जो है वो दाखिल हो गई।
पर जो है जिस तरह से ये मुझे हंसी भी आती है कि किस तरीके से ये इतने जज्बाती हो कि क्या जज्बात में आकर आप जो है वो लोगों को बरगला लेंगे, क्या आपका जो ये एक अंदाज जो है क्या वो सच बना देंगे झूठ को? नहीं। तो इसका मतलब ये है कि जिस तरीके से ये झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं और हकीकत अभी आपके सामने आएगी। मुझे कुछ इंडियन सहाफियों ने बताया कि जो परसों जो जान देने वाले इंडियन फौजी थे उनकी आखिरी रस्मात में किसी इंडियन फौजी अफसर ने शिरकत नहीं की और उनकी आखिरी रस्मात लावारिसों की तरह था, जिसकी वजह से इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस के अंदर गम और गुस्सा जो है वो भी पाया जा रहा है। लेकिन यहाँ किस तेजी के साथ हालात बदल रहे हैं, ये 5 झूठ मैंने आपके सामने रखे कि किस तरीके से भारतीय मीडिया जो है वो इनको मतलब इन झूठों को डटाई के साथ बोल रहा है। तो ये चीजें जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अनवेल हो रही है और आवाम जो है वो इतनी बेवकूफ नहीं है जितना उनको समझा जा रहा है कि अच्छा ये इस तरह से हो गया, इस तरह से हो गया। अभी अमेरिकी मीडिया के मुताबिक समझ नहीं आ रही कि बात भारत तनाज़ा जो है वो क्या रुख इख्तियार करेगा, क्योंकि भारत में बेचैनी जो है वो बढ़ रही है और भारत के कई एयरपोर्ट जो है वो हफ्ते से बंद है, कई इलाकों में बिजली बंद है, जबकि इसके बरअक्स पाकिस्तान में आवाम का जो मोराल है वो बुलंद है, आवाम जो है वो सड़कों के ऊपर भरपूर तरीके से और उनकी रूटीन देखें। इन जंगों का कोई फायदा नहीं है, जब भी नुकसान होता है अल्टीमेटली आवाम का होता है, अल्टीमेटली फौज का होता है। तो वो जो हुक्मरान ऊपर बैठे होते हैं वो तो पीछे बैठे होते हैं। तो इस वजह से ये देखने की जरूरत है और ये जो झूठा प्रोपेगेंडा करके अवाम के जज्बात को मजबूर किया जा रहा है और अवाम के एतमाद को ठेस पहुंचाई जा रही है, मुल्क की साख को दाव पे लगाया जा रहा है, पूरी दुनिया के अंदर जाकर साई हो रही है, कम से कम इसके ऊपर भी देखना चाहिए ताकि ये जो दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। और ऐसे मीडिया को मेरे ख्याल में लगाम डालने की भी जरूरत है। ये कुछ अहम तरीन अपडेट्स थी, मैंने कहा मैं आपके सामने रखता हूँ। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।